हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आपका एग्ज़ामिनेशन है सेंटअप एग्ज़ामिनेशन, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहीं से आप लोग को सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो। और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है 15 नवंबर से, ये आप लोग को पता ही होगा। इसका शेड्यूल मैंने डाल रखा है। अगर आप लोगों ने वो अगर नहीं चेक किया है तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये जो पेपर आप लोग का जो डाला गया है वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए डाला गया है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ामिनेशन होने में बहुत ज़्यादा समय बाकी है। तो उस समय तक आप लोग को, जब एग्ज़ामिनेशन 15 नवंबर से होना है, तो आप लोग को जो कॉपी दिया है, ओरिजिनल पेपर दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आपको 12 तारीख के बाद। हमारे पास 12 तारीख के बाद यानी कि 12 तारीख के शाम तक मेरे पास पेपर उपलब्ध हो जाएगा, या फिर 13 तारीख को 100% आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहीं से आप लोग को सबसे पहले मिलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस। और एक चीज़ और आप लोग को क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि आप लोग का जो इस बार एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें 60 ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से आपको 50 का आंसर करना रहेगा। और उसी तरह से सब्जेक्टिव का भी आप लोग को आगे बताया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और आप लोग को क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि सभी जगह पर सेम क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, 1/√2 है एक, तो एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का जो सेंटअप एग्जामिनेशन है उसमें रहने वाला है, इसीलिए इसको वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्यक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइनस में 3√2/2 और कॉमा √2/4। चलिए नेक्स्ट आगे की रो हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है और उनका मौसत 23 हो तो उनका लौसा क्या हो जाएगा। तो उनका लौसा हो जाएगा आपका 690। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है यदि a = 2⁻2 इंटू 3⁻3 इंटू 5⁻4 और b = हो जाएगा आपका 2⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 3⁻2 और इंटू 5, तब मौसा a, b क्या होगा। तो इसका मौसा आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 180। चलिए आगे की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने का यहाँ पे रीज़न है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं x वो बटा में नहीं होना चाहिए, उसका एक नियम है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला यहाँ पर है समीकरण निकाय x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनंत हल। ठीक है, आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पर आता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 तथा गुणनफल 1 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी x² - 4x + 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल हो तो जब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी k ≠ 4 हो तब। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2x² - 5x = x - 1 का होल स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब तो ये c = a हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। अगला हम लोग देखेंगे तो x = 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ये y अक्ष के समानांतर होगी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2,0। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है यदि किसी AP का प्रथम पद a एवं सार्वंतर D हो तो उस AP का nवां पद क्या होगा। तो उस AP का अगर nवां पद का बात किया जाए तो nवां पद यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी a + n - 1 D। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद कौन सा होगा। तो 30वां पद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -77। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 34।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद क्या होगा, तो nवां पद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2n+1। अगला यहाँ पर है बिंदु 4, -3 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। अगला है यहाँ पर sin² 65 + sin² 25 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। अगला हम लोग देखेंगे तो बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी -1 और 2। अगला है बिंदु -3,5 का भुज है तो -3 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियामक होंगे, तो द्वितीय चतुर्थांश का क्या होता है, x नियामक होता है वो माइनस होता है और y नियामक जो होता है वो होता है प्लस में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3, 0, 5, -2 और -8, 5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक क्या होंगे, तो उसके केंद्रक का आप अगर नियामक निकालिएगा तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि -2, 1। अगला हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A + B का मान क्या होगा, तो इसमें अगर कोण C अगर 90 डिग्री दिया हुआ था, cos A + B का भी जो वैल्यू होगा वो भी 90 डिग्री होगा, इसलिए cos 90 डिग्री = 0 होता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 88 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है, तो उसका व्यास कहलाता है। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान क्या होगा, तो ये होता है 1। ठीक। अगला हम लोग देखेंगे तो tan 35/cot 55 + cot 78/tan 12 बराबर होते हैं, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि sin थीटा = a/b तब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि √b² - a²/b। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल जो आता है वो है आपका यदि sin थीटा = 1/2 तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं sin थीटा = 1/2 दिया हुआ है यानी कि sin 30 डिग्री का वैल्यू, इसी तरह से cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो होता है √3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है यदि √3 tan 2 थीटा = 3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 डिग्री। अगला है sec 90 डिग्री - थीटा = क्या होता है, तो ये होता है कोसेक थीटा। अगला है r त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी θ/360 πr²। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा उसको चेंज करके πr² θ/360, तो दोनों ही एक ही चीज़ होता है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, तो उनके परिधियों का अनुपात अगर निकाला जाए तो 3:2 हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो r त्रिज्या वाले अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3πr²। ठीक। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके बेलन का आयतन क्या होगा, तो उसके बेलन का आयतन हो जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर/3। अगला हम लोग देखेंगे तो यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4312/3 सेंटीमीटर3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 65 पाई सेंटीमीटर²। अगला यहाँ पर है यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 150 सेंटीमीटर²। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 400। अगला है 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। अगला है ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, तो a + b/2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 तब माध्यिका क्या होगी, तो 24 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1.5 जो कि 1 से ज़्यादा है और प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगला निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पर है एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघला करके एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर।
अगला यहाँ पर है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी ज़मीन की छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 45 डिग्री। इस तरह से आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।